अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह, हमें आप हज़रात से उम्मीद है कि आप हज़रात तख्ती, कायदा, अम्मा पारा और कुरान शरीफ पढ़ने की मशक़ कर रहे होंगे। अल्लाह पाक आपकी कोशिशों को कबूल फरमावे और मज़ीद तरक्की अता फरमावे। आज का सबक मखारिज के मुतालिक है। तो मखारिज किसको कहते हैं? तो हरूफ के अदा होने की जगह को मखारिज कहा जाता है। जिस जगह से हर्फ अदा होते हैं उस जगह को मखारिज कहा जाता है। हमने आपके आसानी के लिए 3 स्टेप में तकसीम किया है मखारिज को। कुल 28 हरूफ है। 28 हरूफ को 3 हिस्से में तकसीम किया है। हलकी यानी हलक से अदा होने वाले हरूफ, शफवी यानी होठों से अदा होने वाले हरूफ, लिसानी यानी ज़ुबान के ज़रिए से अदा होने वाले हरूफ। आप वीडियो को एंड तक देखिए, स्किप न करें। इंशाल्लाह बहुत आसानी के साथ जल्द से जल्द समझ में आ जाएगा। हमने हलकी और शफवी को पिछले पार्ट में पढ़ लिया है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जाकर प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। वहाँ पर इंशाल्लाह बहुत सारी बातें आपको मिल जाएगी। नंबर 3 पर जो आज हमें पढ़ना है वो लिसानी है। आप हमारे साथ ध्यान से समझते जाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नंबर 3 लिसानी, ज़ुबान से अदा होने वाले हरूफ, यानी वो हरूफ जो ज़ुबान के ज़रिए से अदा होते हैं वो 18 हरूफ है और उनको लिसानी कहा जाता है। सबसे पहले हमको कौफ और काफ पढ़ना है कि कौफ और काफ कहाँ से अदा होता है। तो ज़ुबान की जड़ और हलक के करीब से कौफ अदा होता है। ज़ुबान की जड़ का वो हिस्सा जो हलक के बिल्कुल टच में है, हलक के करीब है, उधर से कौफ अदा होता है। ज़ुबान की जड़ और हलक के कुछ पहले, यानी ज़ुबान की जड़ से कुछ पहले से काफ अदा होता है। अब हरूफ को अदा करने के लिए सबसे पहले उसके ऊपर जज्म देना है। पहले वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ेंगे तो हमको हरूफ का मखरज यानी निकलने की जगह अच्छी तरह मालूम होगी। जैसे कि अक, ज़ुबान की जड़ और हलक के करीब, यानी ज़ुबान का जड़ का वो हिस्सा जो हलक के करीब है उधर से कौफ, और ज़ुबान की जड़ और हलक के कुछ पहले से काफ अदा होता है। नंबर 2 पर जो हमें मखरज पढ़ना है, जीम शीन या का मखरज है। बहुत ही आसान है। ज़ुबान के बीच और ऊपर का तालु, ज़ुबान के बीच का जो हिस्सा होता है उसको ऊपर की तालु की तरफ लगाएंगे तो जीम शीन और या अदा हो जाएगा। जैसे अज, अश, आई। ये तो बहुत ही आसान है। नंबर 3 पर जो हमें मखरज पढ़ना है वो ता दाल तो का मखरज है। ज़ुबान की नोक, ऊपर के दांतों की जड़, ज़ुबान की जो नोक होती है उसको ऊपर के दांतों की जड़ की तरफ लगाना है, यानी जहाँ से दांत निकलते हैं, जो जड़ है दांतों की, वहाँ पर ज़ुबान की नोक लगाएंगे तो इंशाल्लाह ता दाल तो अदा हो जाएगा। जैसे कि अत, अद, अत। किसी को ये हुरूफ अदा नहीं होते तो उसको चाहिए मखरज की तरफ ध्यान दे। मखरज की तरफ ध्यान देंगे तो इंशाल्लाह आसानी के साथ ये हुरूफ अदा हो जाएंगे। नंबर 4 पर जो हमें मखरज पढ़ना है वो सीन, सौद और जा का मखरज है। सीन, सौद और जा के अंदर सीटी जैसी आवाज़ निकलती है। हमने मखरज में लिख दिया है ज़ुबान का बीच का जो हिस्सा है ऊपर की तरफ हल्का सा लगाना है और दोनों दांतों को दबाना है और सीटी जैसी आवाज़ निकालना है। ज़ुबान के बीच के हिस्से को हल्का सा ऊपर और दांतों को दबाकर सीटी जैसी आवाज़ निकालेंगे, इंशाल्लाह सीन, सौद और ज़्यादा हो जाएंगे। अस, अज़। फिर नंबर 5 पर हमें जो मखरज पढ़ना है वो ज़ाल, ज़ो और सा का मखरज है। बहुत ही आसान है ये मखरज भी। ज़ुबान की नोक, ऊपर के दांतों का किनारा, ज़ुबान की जो नोक का हिस्सा रहता है ऊपर के दांतों का जो किनारा है उधर लगाएंगे तो ज़ाल, ज़ो और सा अदा हो जाएंगे। अगर अदा नहीं होते तो हल्की सी ज़ुबान दांतों के बाहर निकाले, इंशाल्लाह अदा हो जाएगा। अज़, अज़, अस। फिर नंबर 6 पर जो हमें मखरज पढ़ना है वो ज़ौद का मखरज है। बहुत से लोगों को ज़ौद अदा नहीं होता, हमको सबसे पहले उसके मखरज की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। उसका मखरज क्या है? ज़ौद का ज़ुबान के एक किनारे को ऊपर के डाढ़ों से लगाना। जो ज़ुबान का एक किनारा, ये किनारा, ये किनारा, इन दोनों किनारों में से एक किनारा ऊपर के डाढ़ों की तरफ लगाएंगे तो ज़ौद अदा हो जाएगा। अब हो सकता है कि अदा करने में थोड़ी मुश्किल और दिक्कत हो, लेकिन मेहनत करने के बाद और मखरज की तरफ ध्यान देकर अपनी ज़ुबान को ज़ौद के मखरज की तरफ लगाने की कोशिश करेंगे, यानी ये मखरज की तरफ लगाने की कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह ज़ौद अदा हो जाएगा। नंबर 7 पर जो हमें मखरज पढ़ना है वो नून, रो और लाम का मखरज है। ऊपर के मसोड़ों, यानी जो चमड़ी वाला हिस्सा है अंदर की जानिब, दांतों की जड़ के ऊपर जो चमड़ी वाला हिस्सा है उसको कहते हैं मसोड़े। उस मसोड़े के ऊपर ज़ुबान की नोक लगाएंगे तो नून अदा होगा। अगर इस मसोड़े पर ज़ुबान का पिछला हिस्सा लगाएंगे, इसको कहते हैं ज़ुबान की नोक, ज़ुबान की नोक को ऊपर मसोड़े की तरफ लगाएंगे तो
नून अदा होगा। और ज़ुबान का पिछला हिस्सा अगर ऊपर मसोड़ी की तरफ लगाएंगे तो रो अदा होगा, और ज़ुबान का पूरा हिस्सा अगर ऊपर मसोड़ी की तरफ लगाएंगे तो लाम अदा हो जाएगा। आप समझ सकते हैं, हमने यहाँ पे लिख दिया है, ऊपर के मसोड़ों पर ज़ुबान की नोक लगाने से नून अदा होगा, ऊपर के मसोड़ों पर ज़ुबान की नोक का पूरा हिस्सा लगाने से लाम अदा होगा, और ऊपर के मसोड़ों पर ज़ुबान की नोक का पिछला हिस्सा लगाने से रो अदा होगा, जैसे अन, अल, अर। हमें उम्मीद है कि आपको आज का ये सबक समझ में आ गया होगा। हमने बहुत आसानी के साथ समझाने की कोशिश की है। अगर आपको समझ में आ गया है तो ज़रूर हमको कमेंट करके बताएं, और अगर समझ में नहीं आया, कुछ डाउट रह गया है, और अगर किसी को ये हरूफ अदा नहीं होते तो उसका तरीका ये है कि इन हरूफ को अपने मखरज से, यानी जिस हरूफ का जो मखरज है उस जगह पर ज़ुबान के लगाने की कोशिश करे। इंशाल्लाह आसानी के साथ हरूफ अदा हो जाएगा। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन मेहनत के बाद इंशाल्लाह नतीजा ज़रूर मिलेगा। तो आज ये हमारे मखारिज का पूरा सबक हो गया। अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वो भी कुरान शरीफ को मखारिज के साथ पढ़ने की कोशिश करें। बस आज के लिए इतना ही सबक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।